नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में महिला श्रद्धालु की मौत। दुमका जिले के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में बुधवार को पूजा के दौरान एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। महिला का नाम पिंकी देवी बताया जा रहा है, जो देवघर जिले के पालो जोरी से अपने परिजनों के साथ पूजा करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में अत्यधिक भीड़ के बीच महिला ने बेचैनी महसूस की और मूर्छित होकर गिर पड़ी। महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जारमुंडी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि पिंकी देवी हृदय रोग से पीड़ित थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने INDIA पर कसा तंज, वीडियो शेयर कर बताया बेमेल गठबंधन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इंडिया गठबंधन और भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने पहले भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साध चुके हैं। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए इस गठबंधन को अवसरवादी नेताओं का बेमेल गठबंधन करार दिया है। चंपई सोरेन की सरकार से नाराज झारखंड के होमगार्ड जवान अब चुनाव के दिन नोटा को देंगे वोट, यह है नाराजगी की वजह। राज्य के गृह रक्षक यानी होमगार्ड जवान झारखंड सरकार से नाराज हैं। उनकी नाराजगी का कारण समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का राज्य सरकार की ओर से पालन नहीं करना है। ऐसे में होमगार्ड जवानों ने होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नोटा के पक्ष में करेंगे। इस मामले को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी घोषणा कर दी है। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद के आदेश पर जिला समादेष्टा केंद्र प्रशिक्षण संस्थान धुरवा हरिकर सिंह मुंडा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। कल्पना सोरेन बोली, कोई भी तानाशाही ताकत हेमंत जी के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ने लगा है, वैसे वैसे झारखंड की राजनीति भी गरमाने लगी है। वैसे सभी दल चुनाव जीतने के लिए जी जान से लगे हैं। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी भी अब राजनीति में आक्रामक नेता की भूमिका में आने लगी है। कल्पना सोरेन पहले की तरह अब नहीं है। अब वह एक तरफ विरोधियों पर पूरी ताकत से हमला कर रही है, तो वहीं अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का भी काम कर रही है, ताकि पार्टी को यह नहीं लगे कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी कमजोर हो रही है। वहीं दूसरी ओर कल्पना अपना प्रभाव पूरे राज्य के नेताओं को भी बताने में पीछे नहीं रह रही है। अब वह एक राजनेता की तरह राजनीति में कदम बढ़ा रही है। जब भी कोई मौका मिलता है तो वह विरोधियों पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। वहीं दूसरे राज्य के नेताओं की सहानुभूति भी लेने में वह पीछे। होली के जश्न में मातम पसरा, झारखंड में 16 लोगों की मौत। होली के दिन 25 और 26 मार्च को जहां पूरे देश समेत झारखंड जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, वहीं कई घरों में मातम पसर गया। दरअसल झारखंड के अलग अलग जिलों में दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई और 13 लोगों की दुर्घटना में। झारखंड में ड्रोन कलेक्ट करेगा दूरदराज के गाँवों से मरीजों के ब्लड सैंपल। झारखंड में वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक करीब 4,50,000 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के इस काम में 65 ब्लड बैंकों ने सहयोग किया, लेकिन दूर दराज यानी जनजातीय बहुल के इलाकों में मरीजों के ब्लड सैंपल एकत्रित करने व ब्लड उपलब्ध कराने में परेशानी होती है। इसके लिए राज्य सरकार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। ड्रोन तकनीक के जरिए FRU, CHC व PHC में रक्त संबंधी जरूरतें पूरी की जाएगी। ज्ञात हो कि आई ड्रोन से कोविड के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में सफलतापूर्वक वैक्सीन पहुंचाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर राज्य के सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। झारखंड में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का आया जवाब, प्रदेश अध्यक्ष ने दे दी बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर देने के बाद से झारखंड में भी
हलचल तेज हो गई है। राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के बीच पार्टियां सोच समझकर सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन कर रही है ताकि गेंद उनके पाले में रहे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। पार्टी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की घोषणा गठबंधन के सभी साथियों के साथ चर्चा के बाद धीरे धीरे की जाए। होली बीती, अब लोकसभा चुनाव पर फोकस। फिर से गर्म हुई सियासत। रंगों का त्यौहार होली रांची समेत राज्य भर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। 2 दिनों तक रांची समेत पूरे राज्य होली की मस्ती में सरोबोर नजर आया। वहीं अब एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े महत्व 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तो वहीं इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। आखिर सीट शेयरिंग में देर क्यों हो रही है? चुनावी तैयारी को लेकर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हमारे गठबंधन और उनके गठबंधन के बीच के फर्क को आप साफ समझ सकते हैं। हमने अपने 11 उम्मीदवारों की घोषणा 25 से 26 दिन पहले ही कर दिया था। बाकी जो 2 उम्मीदवार थे उसकी घोषणा भी हमने कर दी। जबकि घमंड में गठबंधन ने तो अभी तक अपने सीट शेयरिंग के फार्मूले को भी सार्वजनिक नहीं किया है। साथ ही भीतर खाने से उनके यहाँ खबर आ रही है कि उनके यहाँ उम्मीदवारों का टोटा है। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है क्योंकि डूबते नाव में कोई सवारी नहीं करना चाह रहा है। इसके अलावा यह जबरदस्ती पकड़ कर नेताओं को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देरी हो रही है तो यह हमारे और उनके नज़रिए में फ़र्क है। हमें पता है हम 400 के आंकड़े को पार करेंगे और उनको पता है कि उनका खाता